सुप्रीम कोर्ट के लिए 6 जजेस के नामों की मंजूरी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद के नामों की मंजूरी। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन पन्होर और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम खान काकड़ को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का एक्टिंग जज लगा दिया गया। जुडिशल कमीशन ने आर्टिकल 181 के तहत मंजूरी दी। लाहौर हाई कोर्ट से जज सुप्रीम कोर्ट तयनात करने का मामला मुअख्खर। जुडिशल कमीशन में जजेस तैनाती पर बड़ा तजाद। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का इजलास का बायकॉट। दोनों जजेस ने इजलास मौखर करने के लिए चीफ जस्टिस को खत तहरीर किया था। बैरिस्टर गोहर और अली जफर का भी इजलास का बायकॉट। बैरिस्टर अली जफर का जजेस सीनियरिटी के फैसले तक जुडिशल कमीशन मीटिंग मौखर करने का मुतालबा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर ने कहा कि जजेस के मौक़िफ़ को सपोर्ट करने के लिए बायकॉट किया है। हमारी भी इस्तेदाद थी, कार्रवाई को चंद रोज के लिए मौखर किया जाए। नए जजेस की तकर्री। वुकला सड़कों पर आ गए। इस्लामाबाद में पुलिस और एहतजाजी वुकला में झड़प। सुप्रीम कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। रेड जोन जाने वाले रास्ते बंद। सिरीना चौक, नादरा चौक, एक्सप्रेस चौक पर ट्रैफिक मुअत्तल। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस भी महदूद। कश्मीर हाईवे से पाक सेक्रेटेरिएट तक सर्विस मुअत्तल। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रियासत अली आज़ाद बोले, इस्लामाबाद बंद करना हुकूमत की नाकामी और वुकला की कामयाबी है। वुकला में ग्रुपिंग है। आज़ाद वुकला हमारे साथ हैं। आइन और कानून की बात करते रहेंगे। छह वुकला तंजीमों ने जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ एहतजाज मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका एलामिया में कहा, कानूनी बरादरी में तकसीम पैदा करने की साजिश नाकाम होगी। अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। 26वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा है। हर शहरी को उसकी पासदारी करना होगी। मुश्तरका एलामिया पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार, पंजाब बार, केपी बार, बलोचिस्तान बार और सिंध बार एसोसिएशन की जानिब से जारी किया गया है। कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन की हंगामा आराई और शोर शराबा। उमर अयूब को नुक्ते एतराज पर बात करने की इजाजत न मिलने पर तहरीक इंसाफ के अरकान का डेस्क बजाकर एहतजाज। बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई का मुतालबा। अपोजिशन अरकान इजलास से वो कर गए। लाहौर हाई कोर्ट के 9 एडिशनल जजेस की हल्फ बर्दारी की तकरीब। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने हल्फ उठा लिया। लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 34 से बढ़कर 43 हो गई। एडिशनल जज खालिद इसाक, हसन नवाज मखदूम, मलिक वकार हैदर अवान ने हल्फ लिया। एडिशनल जज सरदार अकबर अली डोगर, मलिक जावेद इकबाल, एहसन रजा कासमी और जवाद जफर भी हाई कोर्ट के जज बन गए। एडिशनल जज मलिक उवैस खालिद और सुल्तान महमूद भी हल्फ उठाने वालों में शामिल। मुंतखब जजेस के हवाले से बानी के इल्जामात गुमराह कुन हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का बानी पीटीआई के आर्मी चीफ को खुले खत पर रद्द अमल। कहा, बानी खुद इलेक्टोरल इंजीनियरिंग के इल्जामात के दरमियान बरसर इख्तिदार आए। बानी साकिब निसार के गठजोड़ को अवाम आज तक नहीं भूली। अवाम हिमायत खोने के बाद बानी जमहूरी अमल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जाती सियासी फायदे के लिए रियासती इदारों को बदनाम करना गैर जिम्मेदाराना और कौमी इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह है। हुकूमती अहकामात हवा हो गए। इंसानी स्मगलर्स ने मजीद जिंदगियां डबो दी। FIA की कार्रवाइयां भी ज़बानी जमा खर्च साबित। एक और सानहा गुजर गया। लिबिया में एक और कश्ती समंदर में डूब गई। 10 लाशें निकाली गईं। 65 तारिकीन वतन सवार थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सफारत खाने की टीम लाशों की शनाख्त के लिए ज़ाविया अस्पताल रवाना। सूरत हाल की निगरानी के लिए वजारत खारजा का क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फॉल। लीबिया के जिला कोफरा में तारकीन वतन की इज्तिमाई कब्र मिल गई। सब सहारा के 28 तारकीन को कत्ल करके लाशें दबाई गईं। लीबियाई हुकाम ने इलाके में ऑपरेशन करके 76 तारकीन वतन को इंसानी स्मगलर से आज़ाद भी करवाया था। पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तरमीमी बिल के हवाले से सर क्या कहते हैं? ये जो उस पर आपकी मुतलका जो स्टेक होल्डर्स हैं, मुतलका वजारत दाखिला, इतलात व नशरियात
और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत है वो सारे बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ अभी भी नेगोशिएशंस में है। कानून कोई भी परमानेंस नहीं होती उसकी, ये पार्लियामान का इख्तियार है कि उसमें तब्दीलियाँ आती रहें। अगर सारे किसी बात पे मुत्तफिक हुए तो उसको सूटेबली देखा जा सकता है। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का पीका एक्ट में मज़ीद तरमीम का इंदिया। कहा कि वज़ारत दाखिला इत्तलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मुतल्लिका स्टेक होल्डर से राबिते में है। कानून मुस्तकिल नहीं होते, पार्लियामान का इख्तियार होता है कि वह कानून में तब्दीली ला सके। सारे किसी बात पर मुत्तफिक हुए तो इसको मुनासिब अंदाज में देखा जा सकता है। लाहौर हाई कोर्ट में पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ एक और दरख्वास्त, फ्रीकैन को नोटिस 5 मार्च तक जवाब तलब। अदालत की दरख्वास्त को दीगर दरख्वास्तों के साथ समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। डीरेल ना किया जाता तो आज पाकिस्तान बहुत आगे होता। नवाज शरीफ कहते हैं महंगाई में कमी से आवाम को सुख का कुछ सांस आया। पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 12% पर आना मुआशी बेहतरी की अलामत है। लीगी सदर से पंजाब असम्बली के अरकान से मुलाकात, वज़ीर आला मरियम नवाज भी हमरा। शुरका का पंजाब में तरक्याती कामों और अवामी मनसूबों पर भी वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को खराजे तहसीन। रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफजई भी पार्टी में इख्तिलाफात पर बोल पड़े। कहा कि सवाबी जलसे में जो कुछ हुआ उस पर अफसोस है। सस्ती शोहरत के लिए पार्टी को इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। तहरीक इंसाफ में डिसिप्लिन का बहुत बड़ा फुकदान नजर आ रहा है। गवर्नर पंजाब ने फॉर्म 47 की हुकूमत का भांडा फोड़ दिया। ट्रंप ने कॉल की तो शहबाज शरीफ खड़े होकर फोन सुनेंगे। सैफ अली की सीरीज, न्यूजीलैंड ने फाइनल की टिकट कटवा ली। जनूबी अफ्रीका को 6 विकेटों से शिकस्त। 305 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। प्रोटीज की पहले खेलते हुए 304 रन के इनिंग्स। ओपनर मैथ्यू की 150 रन के साथ नुमायां रहे। मोल्डर 64, जेसन स्मिथ 41 रन बना सके। न्यूजीलैंड ने हदफ 49वें ओवर में हासिल कर लिया। केन विलियमसन 133 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त। डेवन कॉनवॉय 97 रन बनाकर नुमायां रहे। जनूबी अफ्रीकी ओपनर मैथ्यू ब्रिटिश के डेब्यू वनडे में 150 रन बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए। चैंपियंस ट्रॉफी एक मरतबा फिर शहर कायद पहुंच गई। निजी स्कूल में रोनुमाई। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के खिलाड़ी रोमान राइस की तकरीब में शिरकत। इवेंट से कबल कप्तानों का फोटोशूट मनसूख। गैर मुल्की टीमों में से बास के पाकिस्तान आने में ताखीर। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल और वेन्यूज के बायस कप्तानों का फोटो सेशन मनसूख किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 19 फरवरी को खेला जाएगा। उसी रोज ऑस्ट्रेलिया की टीम भी पाकिस्तान पहुंचेगी। आलमी मालियाती फंड के स्कोप मिशन की पाकिस्तान में मुलाकातों का आगाज। IMF की अहम बैठक जुडिशल कमीशन के साथ शेड्यूल। मिशन जजिस तकर्री के तरीक़ेकार पर बात करेगा। नैब के साथ इंसदाद बदउनवानी की कौमी हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल होगा। मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात और प्रोसिक्यूशन को भी ज़ेर बहस लाया जाएगा। मिशन रियासत के 6 कलीदी शोबों में करप्शन और कमजोरियों की संगीनी का जायजा लेगा। गवर्नेंस के इस्तेहकाम के लिए लाहे अमल की सिफारिश की जाएगी। IMF से किया एक और वादा पूरा करने की तैयारी। अशिया की खरीदारी अब नकद नहीं, डेबिट या क्रेडिट कार्ड पर होगी। पहले मरहले में बड़ी दुकानों पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स मशीनों की तनसीब लाजमी करार दी जाएगी। सॉफ्टवेयर FPR के कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के साथ मुंसलिक होगा। ट्रांजैक्शंस की CCTV के जरिए निगरानी होगी। वजारत खजाना के जरा के मुताबिक इकदाम से हुकूमत के रेवेन्यू में बड़ा इजाफा होगा। मैशत को डिजिटलाइज करने में भी आसानी होगी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान कॉरपोरेट सेक्टर की कंपनीज पर सवालिया निशान लगा दिया। कोई कंपनी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मयार पर पूरा ना उतर सकी। रिपोर्ट के मुताबिक 26 कंपनीज बेहतर और 30 में औसत शफाफियत का निज़ाम है। पाकिस्तान में टैक्स टू GDP की शरह कम। कॉरपोरेट सेक्टर में इंसदाद बदउनवानी शफाफियत के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। निजी शोबे में करप्शन की वजह से बैरूनी और मकामी सरमायाकारी मुतासिर होती है।
कराची में हैवी ट्रैफिक के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज। शहरियों ने चाबियां निकालकर खुद टैंकर्स को रोकना शुरू कर दिया। ड्राइवर से कागजात भी तलब कर लिए। बोले टैंकर्स वालों को कोई पूछने वाला नहीं, ये टैंकर्स रिश्वत देकर सड़कों पर निकलते हैं। ड्राइवर्स ने मौकिफ अपनाया कि हमारे पास लाइसेंस मौजूद हैं, फिर भी हमें रोक कर तंग किया जाता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा को खरीदने और उसकी मलियत के बयान पर कायम। कहा कि फ़लस्तीनियों का ख्याल रखेंगे, उनका कत्ल नहीं होने देंगे। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान और मिस्र के सदर से बात करूंगा। मशरिक़ी वस्ता के दीगर ममालिक को ज़मीन के कुछ हिस्से देने पर गौर किया जा सकता है ताकि वहाँ पर दोबारा से तामीर के अमल में मदद ली जा सके। गजा को मुस्तकबिल के लिए एक अच्छा मकाम बनाएंगे। इसराइली वज़ीर आज़म का सऊदी अरब में फ़लस्तीनी रियासत बनाने का बयान। इस्लामी दुनिया का शदीद रद्द अमल। अरब लीग ने 27 फरवरी को इसराइली वज़ीर आज़म के मुतनाज़े बयान पर इजलास तलब कर लिया। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने गजा से मुतल्लिक ट्रंप के मंसूबे को मुज़हिका खेज़ और इंतहाई फजूल करार दिया। कहा गजा के लोगों को उनकी ज़मीन से निकालने का इख्तियार किसी को नहीं। पाकिस्तान की भी गैर जिम्मेदाराना बयान की मजम्मत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि इसराइली हुकूमत का बयान फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ के मुनाफी है। ईरान से जंग की बजाय एटमी डील को तरजीह दूंगा। अमरीकी सदर का बड़ा ऐलान। कहा हम मुआहिदा कर लेते हैं तो इसराइल ईरान पर बमबारी नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने चंद रोज कबल ईरान पर नई पाबंदियां लगाने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए थे। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो का पहला रोज टेंट पैगिंग के जबरदस्त मुकाबले। इंटरनेशनल खिलाड़ी भी शरीक। चैंपियनशिप 7 रोज तक जारी रहेगी। हॉर्स एंड कैटल शो में फूलों की नुमाइश, खानों के स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे। मेला 14 रोज तक जारी रहेगा।